गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। इस चैनल पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर वीडियो सीरीज में बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं जो कि है हमारा ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट क्यों बनाया गया, क्यों डिज़ाइन किया गया, किसने किया और ये कैसे काम करता है, ये पूरा चीज़ हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ट्यूरिंग टेस्ट को जो डेवलप किया था वो एलन ट्यूरिंग नामक साइंटिस्ट ने किया था 1950 में। ठीक है, ये क्या करता है, मतलब इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये चेक करने के लिए होता है कि एक मशीन जो है वो ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंटली बिहेव कर रही है कि नहीं। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ मशीन कैन इंटेलिजेंटली बिहेव या मशीन कैन थिंक इंटेलिजेंटली लाइक अ ह्यूमन। ठीक है, मतलब एक जो मशीन है वो ह्यूमन की इंटेलिजेंस की तरीके सोच पा रही है या नहीं, ये इसका मकसद था ट्यूरिंग टेस्ट बनाने का। ठीक है, अब ट्यूरिंग टेस्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या होता है, जैसे आप समझिए कि मान लीजिए एक आपके टीचर हैं, मैं यहाँ पे नाम ले लेती हूँ, सपोज राम सर है। ठीक है, तो राम सर के पास 5 बच्चों की कॉपी जाती है। ठीक है, उसमें क्या था, वो एग्जामिनर हैं, वो कॉपी चेक करेंगे, फिर जिस बच्चे का क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा उसको उस हिसाब से मार्क्स देंगे। तो अब राम सर के पास सपोज 2 लोगों की कॉपी गई है। ठीक है, एक मोहन की गई, एक श्याम की गई। ठीक है, तो अब मोहन और श्याम, मान लीजिए राम सर ने उसमें 5 क्वेश्चन दिए। सपोज उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, या किस पर्वत से निकलती है गंगा नदी। तो हम सबको पता है कि वो हिमालय में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, तो मोहन ने भी यही लिखा हिमालय से और श्याम ने भी यही लिखा हिमालय से। अब जब ये कॉपी चेक कर रहे हैं तो कॉपी में हम सबको क्या है, नाम नहीं लिखना होता है, रोल नंबर डाल दिया हमने। सपोज राम सर को नहीं पता है कि कौन सा रोल नंबर किसका है, तो राम सर ने क्या किया, जिसने लिखा है हिमालय से उसको पूरे मार्क्स दे दिए। ठीक, अब राम सर को ये नहीं पता कि कौन सी कॉपी मोहन की है, कौन सी कॉपी श्याम की है। ठीक है, तो उन्होंने जिसने हिमालय लिखा हुआ है उसको पूरे नंबर दे दिए। ठीक, ये एग्जाम्पल। अब हम अपने इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक दीवार बना ली। ठीक, इधर हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक, तो यहाँ के जो ये ट्यूरिंग टेस्ट के बेस कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हमारे स्टूडेंट में क्या है, एक मशीन है और एक ह्यूमन है। ठीक है, वहां पे क्या है, हम आंसर कॉपी में लिख के दे रहे थे। यहाँ पे क्या है, जैसे आजकल हम लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन आया, हम उसको टिक करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, इनको टाइप करके आंसर देना है। ये हमारा एग्जामिनर है, ह्यूमन इंटेरोग्रेटर। ठीक है, ये हमारे एग्जामिनर सर हैं, राम सर, ये यहाँ पे हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से टाइप करके भेज रहे हैं थ्रू अ नेटवर्क। वो क्वेश्चन ये मशीन के पास भी गया और वो क्वेश्चन ये यहाँ पे बैठा हुआ है ह्यूमन के पास भी गया। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लीजिए राम सर ने यहाँ से लिख के भेजा, ये जो ह्यूमन इंटरोगेटर बैठे हैं हमारे, इन्होंने यहाँ से लिख के भेजा कि रिवर गंगा इज सिचुएटेड, या फ्रॉम वेयर रिवर गंगा स्टार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये मशीन ने आंसर दे दिया हिमालय, ह्यूमन ने आंसर दे दिया हिमालय। ठीक, अब इस ह्यूमन इंटेरोगेटर को दोनों आंसर मिल गए, इन्होंने टाइप करके भेज दिया। ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन को पता था, उसके पास दिमाग है, उसने पढ़ाई की है, तो उसको पता है कि रिवर गंगा कहाँ से शुरू होती है। उसने अपनी थिंकिंग से आंसर दिया हिमालय। मशीन के पास एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक डेटाबेस होता है, उसमें वो जब आप उसको क्वेश्चन भेजते हो तो उसमें आंसर अपना वो सर्च करती है उस डेटाबेस में। तो इसने भी सर्च किया, इसको मिला हिमालय, तो इसने भी टाइप करके हिमालय भेज दिया उसका आंसर। तो अब जो ये ह्यूमन इंटेरोगेटर है, ये डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि कौन सा आंसर इसने दिया, कौन सा आंसर इसने दिया, आंसर दोनों ही सही है। तो ये मशीन ट्यूरिंग टेस्ट क्वालिफाई कर गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे यही है कि ए मशीन, मतलब ट्यूरिंग टेस्ट के पास करने की जो कंडीशन है
वो यही है कि ए मशीन इज कॉल्ड इंटेलिजेंट व्हेन ह्यूमन इंटेरोगेटर कैन नॉट डिस्टिंग्विश द आंसर गिवन बाय मशीन एंड ह्यूमन। जब वो इन दोनों के द्वारा दिए गए आंसर को डिफ्रेंशिएट ना कर पाए तो ये हमारी मशीन जो होती है वो ट्यूरिंग टेस्ट क्वालिफाई कर गई। इसमें मेन बात याद रखने की ये है कि हमारे इसका जो बेस कॉन्फ़िगरेशन है ये याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, एक आपका ह्यूमन इंटेरोगेटर हो गया जिसको आप एग्जामिनर के तौर पे समझ सकते हैं, एक मशीन हो गई और एक आपका ह्यूमन हो गया। मशीन के पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और ह्यूमन के पास अपनी नेचुरल थिंकिंग होती है। ठीक है, आई होप आपको ये ट्यूरिंग टेस्ट समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं हमसे तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, हम आपको उस टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।